रात के ठीक 12 बज रहे हैं। सोचकर देखिए, एक पूरा कॉलेज कैंपस घने अंधेरे में डूबा हुआ है और वहां एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा है जिसे पिछले 12 सालों से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सिर्फ कोई डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी और खौफनाक कहानी है जो एक बंद दरवाजे के पीछे दफन है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी दरवाजे को खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर उस तीसरी मंजिल की बंद लाइब्रेरी के दरवाजे के पीछे ऐसा है क्या? देखिए, दरवाजा खुलते ही ना सड़ी हुई किताबों की एक अजीब सी गंध आती है, सीलन भरी हवा का एक झोंका और एक ऐसा खौफ जो कॉलेज के सबसे सीनियर, सबसे निडर माने जाने वाले स्टूडेंट्स को भी कांपने पर मजबूर कर देता है। ये कोई आम कमरा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे कॉलेज को अपनी एक अनजानी गिरफ्त में ले रखा है। तो अब हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो है बंद लाइब्रेरी का रहस्य। यहीं से इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है, जहां एक डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है। पीढ़ियों से ना ये खौफ सीनियर बैच अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स को एक अनकहे नियम की तरह सौंपता आ रहा है कि तीसरी मंजिल पर भूल कर भी मत जाना। लेकिन यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो है वो अंधा डर, जहां आम स्टूडेंट्स बिना कोई सवाल किए इन अफवाहों को सच मान लेते हैं। उनका फंडा क्लियर है, उधर जाना ही नहीं है। पर दूसरी तरफ है एनालिटिकल क्यूरियोसिटी, यानी एक विश्लेषणात्मक जिज्ञासा। ये नजरिया है अभय नाम के एक स्टूडेंट का। अब देखिए, अभय कोई टिपिकल निडर एक्शन हीरो नहीं है। वो बस एक ऐसा इंसान है जो सच्चाई जानना चाहता है। उसका मानना है कि अगर डर है तो बॉस उसकी कोई तो वजह होगी ना, सिर्फ आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। अभय के इस एटीट्यूड के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट था। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा, जो कि खुद एक तांत्रिक थे, उनका एक बड़ा ही गहरा कोट था: हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। ये बात अभय के लिए गाइडिंग लाइट थी। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि डर से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि डर को समझना बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, इसी एक फिलॉसफी ने अभय को उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने का हौसला दिया, जबकि बाकी सब वहां जाने से भी कतराते थे। जिसके बाद हम पहुंचते हैं इस केस फाइल के दूसरे सेक्शन पर, सच की तलाश। अब अभय और उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें इसका रूट कॉज जानना ही है। तो अभय और उसके 3 दोस्तों ने तय किया कि अफवाहों पर यकीन करने के बजाय क्यों ना सीधे प्रिंसिपल से परमिशन मांगी जाए। पर जब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो जो जवाब उन्हें मिला वो सच में रूह कंपा देने वाला था। प्रिंसिपल ने एक 12 साल पुरानी घटना बताई। उन्होंने बताया, शी कीप्स वॉचिंग मी रीड। ये शब्द थे शेखर के, जो 12 साल पहले एक जूनियर लाइब्रेरियन था। वो नाइट शिफ्ट में बेहोश मिला था। आंखें खुली थीं पर वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसने बस यही खौफनाक लाइन कही थी और कुछ ही हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी। बस उसी दिन के बाद से उस लाइब्रेरी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 3 रातों की तहकीकात। यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त मना करने और एक्शन लेने की वार्निंग के बावजूद इन चारों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को अप्रोच किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर मेहता का तरीका बिल्कुल भी अंधविश्वास वाला नहीं था। वो प्रॉपर साइंटिफिक थे। उनके टूल किट को ही देख लीजिए: ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और साथ में ट्रेडिशनल मोमबत्तियां और नमक। ये बिल्कुल एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच थी जिसका मेन गोल था किसी भी अनजानी एनर्जी को प्रॉपर्ली मेजर और रिकॉर्ड करना, ना कि बस हवा में बातें करना। जैसे ही उनकी ये 72 घंटे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वो एनर्जी हर बीतती रात के साथ और उग्र होती चली गई। पहली रात ईएमएफ मीटर बिना किसी सोर्स के अचानक स्पाइक करने लगा और उनकी फ्लैशलाइट्स बस 1 सेकंड में जलकर बुझ गई। अजीब था। पर दूसरी रातें और भी डरावनी थी। शेल्फ से किताबें अपने आप उड़कर गिरने लगी। दोस्तों के फोन्स की बैटरी मिनट्स में 100 से सीधे 0% पर आ गईं और उनके रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुईं। पर तीसरी रात तो हद ही हो गई। जब वो लोग वहां पहुंचे तो बंद दरवाजा पहले से खुला था, अंदर की सारी कुर्सियां बिखरी हुई थीं और कमरे में एक ऐसी चुभने वाली ठंड थी जो किसी बहुत ही अग्रेसिव प्रेजेंस का एहसास करा रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन का असर कैसा हुआ, ये हम देखेंगे सेक्शन 4 में, खौफ का बढ़ना। क्योंकि अब वो एनर्जी सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रहने वाली थी। तीसरी रात उन्होंने जो भी छेड़छाड़ की थी,
उसने उस एंटिटी को डिस्टर्ब कर दिया था। जो चीज अब तक उस लाइब्रेरी के दरवाजे के पीछे कैद थी, वो अब बाहर आ चुकी थी और पूरे कैंपस में फैलने लगी। सोचिए, क्लासरूम्स की आखिरी बेंच पर एक काली परछाई दिखना शुरू हो गई। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से भारी कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी और हॉस्टल की खिड़कियों पर एक डार्क सिलुएट खड़ा नजर आने लगा। पूरे कॉलेज में एक ऐसी मास पैनिक फैल गई कि प्रिंसिपल ने सीधे तौर पर उन चारों दोस्तों को एक्सपेल करने की धमकी दे डाली अगर उन्होंने इस सबको तुरंत नहीं रोका। हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थे। तो अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर आते हैं, आत्मा का अधूरा सच। यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक नया टर्न लेती है। डॉक्टर मेहता को एक बात बहुत क्लियरली समझ आ गई थी कि साइंस इस एनर्जी की प्रेजेंस को प्रूव तो कर सकता है, पर उसे शांत नहीं कर सकता। तब एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की, जो एक तांत्रिक थे। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वहाँ जो एंटिटी थी वो कोई राक्षसी शक्ति या इविल डेमन नहीं थी। वो एक्चुअली एक स्टक स्पिरिट थी, यानी एक फंसी हुई आत्मा। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसी आत्मा जो किसी अचानक मौत, किसी बहुत बड़े अन्याय या उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार न होने की वजह से इस फिजिकल दुनिया में अटक जाती है। ये आत्मा लोगों को डराना नहीं चाहती थी, ये दरअसल बहुत ही गुस्से में थी। बाबा सीधे उस तीसरी मंजिल पर गए। उन्होंने सबसे पहले वहां नमक की एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाई और मोमबत्तियां जलाईं। अचानक पूरे कमरे की हवा बहुत भारी और ठंडी हो गई। बाबा ने जैसे ही संस्कृत में मंत्र पढ़ने शुरू किए, वहां एक ड्रामेटिक पॉज आया और फिर उनके डिजिटल रिकॉर्डर में एक ऐसी आवाज कैप्चर हुई जिसने वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। एक बहुत ही साफ पर टूटी हुई और दर्द से भरी आवाज आई, मुझे यहां बांध दिया गया। ये सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस दरवाजे के पीछे छुपा एक 20 साल पुराना खौफनाक सच सामने आया। कॉलेज की ऑफिशियल स्टोरी ये थी कि वहां एक मेंटली अनस्टेबल एम्प्लॉई ने सुसाइड कर लिया था, पर ग्राउंड रियलिटी वो बिल्कुल अलग थी। असलियत में वो एक फीमेल लाइब्रेरियन थी जिसके साथ कॉलेज के ही एक पावरफुल प्रोफेसर ने काफी गलत किया था। जब उसने आवाज उठाई और शिकायत की तो उसे ही झूठा साबित कर दिया गया और इवेंचुअली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका मर्डर कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं, ये किसी भूत की डरावनी कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में एक बहुत ही हॉरिफिक कवर अप और सिस्टेमिक इनजस्टिस की रियलिटी थी। इस सच के सामने आने के बाद अब वक्त था आखिरी कदम उठाने का। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 6, अंतिम संस्कार और मुक्ति। एक 20 साल पुरानी गलती को अब सुधारना था। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। उस मारी गई लाइब्रेरियन को वो डिग्निटी और शांति देने के लिए जो उससे उसकी जिंदगी में छीन ली गई थी, सत्यदेव बाबा ने मुक्ति की एक स्पेसिफिक रिचुअल शुरू की। उन्होंने एग्जैक्टली 4 स्टेप्स फॉलो किए। पहला, एक सेफ एनवायरनमेंट के लिए नमक का घेरा बनाया और मोमबत्तियां जलाईं। दूसरा, संस्कृत मंत्रों के थ्रू उस आत्मा से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। तीसरा, लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, उन्होंने उस आत्मा को नए कपड़े और पवित्र जल अर्पित किया और पूरे विधि विधान से वो अंतिम संस्कार पूरे किए जिसका उसे हमेशा से हक था। और इस रिचुअल के तुरंत बाद जो हुआ वो अपने आप में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन था। पता है क्या हुआ? वो ईएमएफ मीटर जो पिछले 3 दिनों से लगातार उस बेचैनी और प्रेजेंस को मेजर कर रहा था, वो अचानक पूरी तरह से शून्य हो गया, बिल्कुल साइलेंट। रिकॉर्डर में भी अब कोई पैरानॉर्मल आवाज नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी वहां। 20 सालों का वो लंबा दर्द और वो कैंपस का खौफ आखिरकार हमेशा के लिए शांत हो चुका था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल सोचने पर मजबूर करती है। सोच कर देखिए, अगर डर सिर्फ एक बंद दरवाजे की तरह है, तो ऐसे न जाने कितने अनसुलझे सच हैं जो उन दरवाजों के पीछे हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हम डर के मारे खोलने से ही इनकार कर देते हैं। क्या पता, कई बार जिन्हें हम भूत समझते हैं वो बस उन्हीं दबे हुए सच की आवाजें होती हैं जो सालों से अपना न्याय मांग रही होती हैं। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।